जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी संगत जी को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जय शिव बाबा की। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, जो बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग आपने हमें ब्लेस किया। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ प्रीति आंटी जी ने शेयर किया है। और संगत जी, यकीन मानिए ये इतना ब्लेस्ड सत्संग है कि इस सत्संग में ना, एक ही सत्संग में बहुत सारे और हर तरह केस वालों के जवाब हैं। जो बीमारी से परेशान है उनके लिए संकेत है, जिनको पुत्र की आस है या बच्चे की आस है उनके लिए संकेत है, जिनको बहुत ज़्यादा कष्ट है उनके लिए भी है, और खुशियाँ जिनको चाहिए उनके लिए भी है। तो कुल मिला के एक गागर में सागर भरने वाला सत्संग आज हमारे साथ गुरु जी ने ब्लेस करवाया है आंटी के द्वारा। तो संगत जी, पहले ये सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि संगत जी आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिल सके। क्योंकि संगत जी, जब हम आधा सत्संग सुनते हैं, बीच में छोड़ देते हैं ना कहीं फिर वो ब्लेसिंग्स बीच में रह जाती है, वो फिर ना इधर के ना उधर के। तो कोशिश करें कि एक शांत माहौल में बैठ के ही सत्संग सुने ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे सके। और संगत जी, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आइए संगत जी, पहले आंटी जी का सत्संग उन्हीं की वाणी के द्वारा हम सुनते हैं, शुक्राना करते हुए। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। और मुझसे कोई भी भूल चूक, कोई वर्ड ऐसा उल्टा सीधा निकल जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी माफ करना। मेरा ये पहला सत्संग है और मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी, जो शक्तिशाली मंत्र है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी, अ, जुलाई में कनेक्ट हुई थी, जब 7 जुलाई को उनका जन्मदिन था। तो मैं बहुत परेशान रहा करती थी, मेरे दांत में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं उससे पहले बताऊंगी कि मैंने एक एग्जाम दिया था। तो मेरी मदर बहुत गुरुजी को मानती थी। उन्हें मानते मानते 7 मंथ हो गए थे। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप मेरे फोन पे सेंड करवाया मेरी बुआ जी के थ्रू। तो मैंने इग्नोर किया। संगत जी माफ करे, उस टाइम पर मुझे नॉलेज नहीं थी, मेरे में बुद्धि नहीं थी। बट मैंने जब इग्नोर किया तो मैंने उतना ही कष्ट पाया। फिर मैं बहुत परेशान रहने लगी। हिसाब से मैंने एक एग्जाम दिया, उसमें मेरे नंबर नहीं आए। मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मेरे मेरे नंबर ही नहीं आए उसमें। फिर कुछ समय बाद मेरे दांत में प्रॉब्लम हुई। मेरे अकल दांत में बहुत प्रॉब्लम होती थी, दांत पेन करता था बहुत। तो मैं बहुत डॉक्टर को दिखा, वो बोलते थे सर्जरी होगी। अकल दांत की प्रॉब्लम थी। मैं बहुत डरती थी। मैं सोचती थी कैसे निकलवाऊंगी। कभी आज तक मैंने दांत का ट्रीटमेंट नहीं करवाया। मम्मी ने गुरुजी के स्वरूप बनवाने के लिए दिए थे। तो मम्मी ने बोला कि आप उसको ले आना। मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, तो मैं निकल पड़ी डॉक्टर के। ऐसे मैं बहुत परेशान थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। ऐसे ऐसे मतलब इधर उधर देख रही थी कि इस डॉक्टर को देखा, छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा रही थी। आज सडनली पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप लिए, और स्वरूप लेने के बाद मैं एक डॉक्टर का बोर्ड पे नंबर देखा, और गुरुजी को बड़ी आंसू भरोसे मैंने उनको देखा कि आप कुछ करिए, मेरे दांत में बहुत पेन होता है।
और मैंने बोर्ड से नंबर उतारा और डायल किया और मैंने कॉल लगाई। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर जी को दिखाया। मैंने कहा चलो दिखाने में क्या जा रहा है? उसने फीस ली। मैंने कहा दिखाने में क्या जा रहा है? दिखाया। मैंने कहा निकलवाने के लिए मैं 3-4 दिन बाद आ जाऊंगी। उन्होंने बताया कि आपका दांत सड़ गया है। तो मैं निकलवाने लगी। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट उसी टाइम चालू कर दिया। मैंने निकलवाना नहीं था। उन्होंने मुझसे बोला कि आप पकड़ के रखिए। मुझे ये भी नहीं बताया कि वो निकालने लगे हैं। और उन्होंने 7 मिनट में निकाल के रख दिया। और उन्होंने मुझे डांटा भी कि आप चिल्लाएं नहीं, अभी आपका दांत निकल जाएगा। मैं हैरान, और मैं घर पे निकलवा के दांत आ गई। मैं पापा से कहती थी, मम्मी से कहती थी चलो मेरा ट्रीटमेंट करवाओ, पर कोई किसी ने मेरा साथ नहीं दिया उस टाइम पर। बट कहते हैं ना, गुरु गुरु जी ने मुझे कनेक्ट करना था, बस कनेक्ट कर लिया उस टाइम। फिर मैं मतलब कि घर आई तो पापा हैरान कि ये दांत निकल अकल दांत निकलवा के घर आ गई, बहुत बड़ी बात है। जिस जो बच्ची मतलब इतना डर रही थी, तो वो टाइम दे रहे थे आप चलेंगे कल चलेंगे, पर डाली जा रहे थे। कोई डॉक्टर नहीं अच्छा मिल रहा था। सो ये तो मेरा फर्स्ट मिरेकल्स हुआ। ये मेरे पर पहली बार गुरुजी ने कृपा करी। सेकंड, मेरे घर में मम्मी तो सत्संग सुना करती थी डेली। तब से मैंने शुरू कर दी गुरुजी से, गुरुजी को मानना स्टार्ट कर दिया। मैं उनको फूल चढ़ाना, मैं उनको क्या कहते हैं चाय प्रसाद का भोग लगाना, और क्या कहते हैं मंत्र जाप, सत्संग, मैंने अपनी पूजा मतलब चालू कर दी। और फिर उसके बाद मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, और उनको वो ना मतलब बहुत परेशान थी। कभी उनको वॉमिट होता था, कभी कुछ, वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, वो कभी गिर जाती थी। और डॉक्टर को दिखाया तो बोले कि ऐसे ही चलेगा। उनको वॉमिट, बहुत परेशान थी वो। तो मेरी मैं एक इंस्टाग्राम में मतलब कि मैं रील्स लगाती थी, तो एक संगत से मैं, एक भैया से मैं जुड़ी। और उन्होंने मुझे मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे, हाँ, मतलब लोटा रखा जाता है, उसे पिलाया जाता है। तो सब मैंने सेम प्रोसेस किया, और बोला कि आप बड़े मंदिर आइए, दर्शन करिए, गुरुजी आपके साथ हैं और सुनेंगे आपकी हर। तो मैं, मेरे घर में मम्मी भी बीमार रहती थी, पापा भी बीमार रहते। पापा जी का घुटना बहुत ही ज्यादा पेन करता था, बहुत ज्यादा पेन करता था। तो मैंने ठान लिया, भाभी लास्ट डेट गिरी थी, मैंने ठान लिया मैंने कैसे ना कैसे बड़े मंदिर जाना है। मैंने बहुत मैंने बहुत गुरुजी से कहा कि मुझे बड़े मंदिर मिले, पर नहीं हो पा रहा था। सडनली मैंने, उस दिन बहुत बारिश पड़ रही थी, और मैंने सोच लिया कि आज मुझे जाना है। मैं बड़े मंदिर गई, दर्शन किए, बहुत अच्छा मंदिर है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और उसके बाद मैं अम, अ, उसके बाद मैंने वहां पर जाकर वो फील किया जो मुझे कहीं फील होता ही नहीं था। बहुत अच्छा लगा, मेडिटेशन लोग कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा दरबार बनाया है गुरुजी ने। फिर वो संगत जी दिल्ली से जुड़ी थी, उन्होंने मुझे, जिन्होंने बताया, उनके थ्रू मैंने लॉकेट प्रसाद, और उनसे उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उन्होंने कहा परेशान नहीं हुए, हम आपको जल, और जब तक आप बड़े मंदिर नहीं जा रहे तब तक आपको ये प्रसाद गुरुजी का आपको घर तक हम पहुंचा देंगे, हमारी गाड़ियां आती रहती हैं आगरा। तो उनके थ्रू हमारा सामान आया। जब संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उन्होंने 2 लॉकेट प्रसाद दिए थे, और 2 बोतल जल प्रसाद थे, और एक गुरुजी का स्वरूप। मैं बड़ी खुश कि गुरुजी मेरे घर में चल के आए हैं, कि इतना कुछ एक बार में, इतनी सारी चीजें, इतना सारा प्रसाद। मैं बड़ी खुश। और मैंने बड़ी स्वागत किया, दिया जलाया, और मैंने अपनी भाभी के गले में गुरु लॉकेट प्रसाद पहनाया, एक पापा जी को दे दिया, और एक ब्रेसलेट भी आया था। तो मैं
बहुत ही उस दिन हैप्पी थी कि गुरुजी खुद चल के आए हैं, बताइए कि तू इतनी परेशान हो रही है, ले मैं तेरे घर पे आता हूँ। तो गुरुजी खुद मेरे घर पे आए और मैंने आरती वारती सब की। और फिर उसके बाद मतलब कि जब से पहनाया, आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, तब से मेरी भाभी ना गिरने लगी ना कुछ हुआ, और पहले से बेटर हुआ और उनके लड़का हुआ है। और हम मैंने उनके गुरुजी के हम 9 मंथ हो गए थे, नहीं 9 मंथ में 15 दिन बाकी थे। तो मैंने पर्ची डाली कि लड़की होगी लड़का होगा, हमें तो दोनों एक्सेप्ट थे, पर उसमें निकला लड़का। तो मैं भी खुश, हमें तो लड़की हो लड़का हो कुछ भी हो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जो उनका हुक्म है वही हमें मिला। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दादा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी भाभी जी को पहले ही गुरु जी ने बता दिया था, कान्हा जन्माष्टमी पहले मैसेज मिल गया था कि कान्हा आएंगे। जय गुरु जी। ये उसके बाद जब हम भाभी की डिलीवरी वगैरह सब हो गया, उसके बाद घर आए बेबी को लेके सब कुछ, तो एक हॉस्पिटल में 2 बच्चे एडमिट थे। मेरी एक एक 2 बच्चे एक साथ ही हुए थे, एक कुछ समय पहले हुए थे, रात को हुआ था, और मेरी भाभी का सुबह हुआ था। जो रात को हुआ था वो एडमिट था, और मेरी भाभी का भी उन्होंने जॉन्डिस बता दिया तो वो भी एडमिट कर लिया। तो संगत जी उन्होंने अ, वो ना मतलब कि ये करते थे कि आपको ये मतलब कि वो केयर नहीं करते थे अच्छे से हॉस्पिटल में। तो उसमें से 2 बच्चे एडमिट थे, उसमें तो जो पहला बच्चा था, एक तो हमारा था, जो हमारा बच्चा था उसको ओनली जॉन्डिस था, जो सेकंड पहला बच्चा था उसको सांस की प्रॉब्लम थी। तो उसको लगभग 15 दिन हो गए, उसको उसको जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। और जो सेकंड बेबी था वो हमारा था, उसको 2 दिन में छुट्टी मिल गई। ये किनकी वजह से? गुरु जी की मेहरबानी की वजह से। जय गुरु जी। ये हमारा, मैंने गुरु जी से बोला कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो गुरु जी ने हमारी जल्दी से। जय गुरु जी। और उस बच्चे के लिए भी मैंने अरदास की, गुरु जी ये उनका पहला बच्चा है, प्लीज गुरु जी। और पहली औलाद तो आप जानते ही हो बहुत प्यारी होती है। 15 उस माँ ने देखा भी नहीं, कितने टाइम गोदी में इतना उठा के भी नहीं देखा, उसको परमिशन ही नहीं मिल रही थी कि वो घर ले जा सके, और वो सेकंड हॉस्पिटल की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने अरदास की है, और शायद उनका बेबी सही हो गया गुरुजी में, गुरुजी की कृपा से। बोलो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्र मेरे दाता। एक और छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी कि जब डिलीवरी हो रही थी तो मेरी भाभी बहुत परेशान थी, रात के 8 बजे एडमिट किया, बोले कि 2 घंटे में हो जाएगा। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ऐसे करते करते टाइम हो गया। सबने प्रे की, जल कंटिन्यूअसली उनके मुंह में डालते रहे, लेकिन बहुत कष्ट बहुत पेन सहा उन्होंने। एंड में हमारा भरोसा टूटने से लगा। हम मूर्ख हैं गुरुजी, मूर्ख हैं हम, भरोसा बड़ी जल्दी तोड़ देते हैं। तो उन्होंने मेरी भाभी ने, मैं टूट के घर पे आ गई, पता नहीं मैंने कहा कब होगा। सडनली मेरी भाभी ने मुझे बताया कि मैंने गुरुजी से कहा ये लास्ट है, आपने लास्ट है, अगर आपने 6:10 पे नहीं किया तो मेरा भरोसा उठ जाएगा। गुरुजी ने उसी टाइम भाभी की सुन ली। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु। जब डिलीवरी के बाद आफ्टर मतलब घर पे आ गए हम लोग, तो गुरु जी ने ओम दर्शन दिए मुझे चपाती में, और वो चपाती मैंने ही बनाई थी। मैं बड़ी हैरान हो गई कि मैं रोज देखती थी कि ओम पहले भी दिए थे, वो बहुत बट क्लियर नहीं थे, तो दिए थे, मुझे लग रहा था दिए थे, बट मैंने बुआ जी को तरह बोले कि तुम्हें नहीं दिए।
मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन पूरे ओम बने दिए जय गुरु जी। तो वो मैंने बुआ जी को तो बोले हाँ आज बना है तुम्हारी रोटी पे ओम, जय गुरु जी। मेरे पापा जी के घुटनों पर बहुत पेन रहता था, तो उनको मैं बड़े मंदिर ले गई, दर्शन करवाया, और गुरुजी के दर्शन करके वो बहुत बहुत खुश हुए। मैं कौन होती दर्शन कराने वाली? गुरुजी ने खुद ही उन्हें बुलाया, गुरुजी ने करवाए दर्शन। तो संगत जी, जब वो वापस आए वहां से, मेरे पापा पहले से बेटर चलने लग गए, और उनको पेन है 100 में से 100 में से 10-20% का पेन रह गया होगा, बाकी गुरुजी ने सही कर दिया। जय गुरुजी। उनकी अभी दवाई चल रही है, कोई बात नहीं। कष्ट है, कर्म किए हैं, उन्हें भुगतना भी तो हमें पड़ेगा। पर हाँ, जब पहले की बात है, गुरुजी से हम कृपा करते थे कि गुरुजी हमारे पापा जी के घुटनों में बहुत, उनसे चला भी नहीं जाता था पहले, पर मैंने प्रे की और गुरुजी ने वो भी सही कर दिया। कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत तो कष्ट हमें झेलना ही पड़ेगा, कर्म ही इतने बुरे करे हैं। सो बट हमारे गुरु महाराज इतने, हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि जल्दी बहुत सुनते हैं। जय गुरुजी। मुझे बड़े मंदिर जब मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी, मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, इतनी बटरफ्लाई नहीं देखी। मैंने पूरे रास्ते में बटरफ्लाई बटरफ्लाई देखी, इतने दर्शन गुरु जी के। जय गुरु जी। सर्दियों में मैंने बटरफ्लाई आज तक नहीं देखी। कल परसों में मैंने 2 बटरफ्लाई देखी। जय गुरु जी। मैं एक दिन सो रही थी, तो सोते सोते कोई, मुझे लगा कि मैं सो रही थी और एक ब्लू कलर की, नेवी ब्लू की एक बटरफ्लाई आती है मेरे ड्रीम में, और वो मेरे रात के टाइम रूम के अंदर कैसे आ सकती है? तो अगर प्लांट्स हो तो मैं मानती हूँ कि प्लांट्स में तो होती है, पर रूम के अंदर कैसे आ सकती है? मैं बड़ी शॉक्ड हो गई सपने में ही, और वो बटरफ्लाई मेरे हैंड पे बैठी, और मैंने उसको टच करना, मैंने कहा दर्शन करती हूँ, तो उसमें गुरुजी का अ, स्वरूप बना हुआ था हल्का सा, और मैंने उसको जब पकड़ना चाहा तो उसकी एक पंख मुझसे टूट गया। संगत जी, वो टूट गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, और वो उड़ के कबूतर बन गया। और जब मैं उठी एकदम से, मैं, क्या तुम मुझे दर्शन मिल गए? बट उसमें मैसेज में लिखा था तेरा बहुत बड़ा, मैंने मोबाइल जब ओपन किया तब मुझे पहला मैसेज ये मिला कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैं टालता है। यानी कि मतलब कि मेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला था, संगत जी वो टल गया। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो मेरे ऊपर आना था, जो गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। और ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सत्संग हैं। और एक और संगत जी बताना चाहूंगी, मैं भोलेनाथ जी के मंदिर में, मैंने ऐसे ही बोला, पहले अक्ल नहीं हुआ करती थी, बोले कि ये गुरु जी का कैसा स्वरूप है जिसमें दांत निकले हुए हैं। तो ये फनी सा है, तो आपको हंसी आएगी। मैंने ऐसे ही मजाक नहीं उड़ाया था, इसमें मैंने कहा गुरु जी के दांत अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैंने ऐसे कहा। मैं मूर्ख थी, तो जो ऐसे बोला, माफ करें गुरु जी, माफ करिए। तो मैं मतलब मंदिर गई, वहां पे उन्होंने शिवलिंग पर कार्ड का दांतों वाला स्वरूप लगाया था, उस पे सारा आंख मुंह सब बनाया था, और दांत निकले हुए पूरे बनाए थे। जय गुरु जी। मुझे वहां पर दर्शन हो गए, और वही दांत आज इतने प्यारे लगते हैं मुझे। मैं कभी कभी उसी स्वरूप को निकाल के देखती हूँ, वही स्वरूप मुझे इतना प्यारा लगता है। मुझे गुरु जी से बहुत प्यार है, और जो भी मुझसे गलतियां हुई हो सत्संग सुनाते वक्त, मुझे संगत जी माफ करना, गुरु जी माफ करना।
मैं बच्ची हूँ आपकी और संगत जी आप ही मुझे प्लीज़ माफ़ करना। ये मेरा पहला सत्संग है। और इस सत्संग को मैं समाप्त करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव बाबा की जय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाया है। संगत जी, नेक्स्ट सत्संग आज इवनिंग में पक्का अपलोड होगा। और संगत जी, जिनके भी सत्संग पेंडिंग है, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि संगत जी वैसे भी मैं 3 से 4 दिन में ऑलमोस्ट कर देती हूँ अपलोड, पर अभी थोड़ा सा बिजी होने के कारण 1-2 दिन और लेट हो रहा है, क्योंकि एक दिन में ना संगत जी काफ़ी सारे सत्संग के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा लेट चलता है। तो आप चिंता ना करें, सबको मैं लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ 1 बाय 1 जैसे-जैसे हो रहा है। तो आप अपना सत्संग अच्छे से आवाज़ में रिकॉर्ड करके शेयर कीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइस ना हो तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा बोलते वक़्त आवाज़ को ऊँचा रखिए, बस मतलब कि थोड़ा-सा हाई वॉल्यूम रखें अपना बोलने का, तो बिल्कुल सही से रिकॉर्डिंग हो जाता है। और गुरुजी को निमित्त मान के अगर हम सत्संग स्टार्ट करते हैं ना, तो गुरुजी अपने आप ही सब कर देते हैं। क्योंकि हम जो भी बोलते हैं ना, वो गुरुजी ही बुलवाते हैं, हम कौन है करने वाले, कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी, अभी नेक्स्ट सत्संग अपलोड आज इवनिंग में हो जाएगा, और हो सकता है कि 1-2 सत्संग हो, तो जिनका भी होगा मैं बता दूंगी। आप प्लीज़ इस बात के लिए बार बार मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि संगत जी मुझे आपसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि ये जिम्मेवारी ना मुझे गुरुजी ने दी है। तो आपके सत्संग जैसे ही आते हैं, मैं साथ के साथ अपलोड करने की कोशिश करती हूँ 1 बाय 1, जैसे जिसकी टर्न आती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पे एक कर्ज़ है। जब तक मैं इसको अपलोड नहीं करती, तब तक मेरा कर्ज़ नहीं उतरता। क्योंकि ना गुरुजी जब हमें कोई सेवा देते हैं ना, और उसके अकॉर्डिंग जब आप लोग मुझे भेजते हो, तो ये आपका मेरे पे एक उधार रहता है, और मुझे वो उधार उतारना है सत्संग अपलोड करके। तो संगत जी, मैं इसको सेवा समझ के करती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपसे ज़्यादा चिंता मुझे आपके सत्संग की है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।